हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं मैथ्स के लिए एक सीरीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और एसएससी में भी बात करूं तो एसएससी सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल और कोई भी बैंकिंग एग्जाम। तो स्पेशली मैं इन्हीं दो कैटेगरी के एग्जाम्स के लिए ही आ रहा हूँ ये सीरीज लेके आपके पास, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप एसएससी की बात करूं तो आपको पता है कि एसएससी के जो दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करते हैं, वो है इंग्लिश और मैथ्स। ठीक, प्री और मेंस दोनों को मिला के बात करूं तो 250 नंबर की इंग्लिश है, 250 नंबर का आपका मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 700 में एसएससी का जो एग्जाम होता है टोटल 700 नंबर का होता है, उसमें 500 नंबर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश कैरी करता है। इसमें से अगर इंग्लिश को हटा दो तो मैथ्स बचता है आपका 250 नंबर का। अब अगर मैं प्री की बात करूं दोस्तों, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, स्पेशली एसएससी सीजीएल की। और दोस्तों अगर मैं प्री की बात करूं तो आपको पता है कि प्री में, एसएससी सीजीएल के प्री में टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 50 नंबर के। और अगर मैं दोस्तों यही मेंस की बात करूं, सीजीएल मेंस की, तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 200 नंबर के। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अभी तक जो लोग इसमें से जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, इसमें से कुछ होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी अपनी सीजीएल के लिए या बैंकिंग के लिए। कुछ ऐसे भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे या एक दो अटेम्प्ट दे चुके होंगे। दोनों ही लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब मैं सीजीएल की बात करता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री में 25 सवाल, मेंस में 100 सवाल, और ये जो है 50 नंबर का होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस सेक्शन की मेंस की बात करूं तो दोस्तों इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाता है मेंस में, वो 2 घंटे का दिया जाता है। ठीक, प्री में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। लेकिन दोस्तों टोटल 1 घंटे का समय मिलता है, टोटल 1 घंटे का समय मिलता है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, जिस तरह से अभी आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड आपका है, आपको उसे बदलना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ दोस्तों। 100 सवाल मान लीजिए हैं आपके पास, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आप हर सवाल पे 10 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट कर दे रहे हैं किसी रीजन से। मान लेते हैं आपकी कैलकुलेशन वीक है या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। अगर आप इन 100 सवालों में से हर सवाल पे लगभग 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो टोटल सेकंड वेस्ट हो गए दोस्तों, वो हो गए 1000 सेकंड। और इसी अगर 1000 सेकंड को मैं 60 सेकंड से डिवाइड कर दूं तो मिनट में एक आंसर आएगा। और वो आंसर कितना आएगा दोस्तों? कम से कम ये आंसर आना चाहिए आपका 17 सेकंड के आसपास, लगभग 17 सेकंड, सॉरी 17 मिनट के आसपास। अब आप एक बात मुझे बताइए, 17 मिनट की वैल्यू कितनी है एग्जाम में? बहुत है, 17 मिनट की बहुत वैल्यू है दोस्तों। और ये तो तब है जब आप सिर्फ 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं एक सवाल पे। देखा जाए तो 10 सेकंड कुछ नहीं है, लेकिन अगर यही 10 सेकंड आप एक एक सवाल पे वेस्ट करते चले जाएं तो 17 मिनट आपके एग्जाम में बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि जिस हिसाब से एसएससी की कट ऑफ बढ़ चुकी है, आपको कम से कम कोशिश यही करनी है कि 200 में 200 लेके आना ही पड़ेगा, अगर आपको compete करना है, अच्छा पोस्ट चाहिए तो, अच्छी रैंक चाहिए तो। वही हाल प्री का भी है दोस्तों। प्री में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन। आप सारा टाइम मैथ्स पे तो दे नहीं सकते, तो एटलीस्ट इसमें कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको कि मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में आपका ये काम हो जाए। 20 मिनट में आपके 25 सवाल करने दोस्तों। टोटल 25 सवाल करने के लिए 20 मिनट आपको कम से कम प्री में चाहिए। और क्योंकि आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है यहाँ पे, तो इसी टाइम के अंदर अंदर आपको ये टोटल 100 सवाल कर लेने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया 10 सेकंड भी अगर आप एक सवाल पे वेस्ट कर रहे हैं तो 17 मिनट वेस्ट कर देंगे आप। और एक सेकंड की वैल्यू एग्जाम में दोस्तों, एक सेकंड की। तो अभी जैसे आप जो जिस तरह से पढ़ रहे होंगे, अभी की बात करूं तो हो सकता है एक्स वाई मान के अभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। आपको आपका जोड़ने का तरीका अभी भी ऐसा हो कि कहा गया 59 और 58 जोड़ो, तो अभी भी आप ऐसे जोड़ रहे हो 9 8 17 5 10 जैसे कि 11 117 ऐसे कैरी लेके। आपको मल्टीप्लाई करने को कहा जाए कि 29 into 15 मल्टीप्लाई करिए, तो हो सकता है आप ऐसे भी लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 5 45, फिर कैरी गया, इस तरह से करके जोड़ रहे हो। ये समझ आएगा इसमें दोस्तों, यही सारी चीजें हमें बदलनी है। ठीक,
तो जब तक आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी आपका नेचुरल फ्लो है, जब तक आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक जो है ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है। टारगेट इन द सेंस कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करना और 2 घंटे के भीतर ये 100 सवाल कर ले जाना। क्योंकि दोस्तों सारे सवाल जो 100 आएंगे ना, वो एक लेवल के नहीं होते। इसमें से कुछ सवाल हो सकते हैं इजी हो, कुछ मॉडरेट हो, कुछ टफ भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो है आप सेम टाइम ही दे पाए हर क्वेश्चन पे। टाइम आपका पर क्वेश्चन फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन वहां पे जरूरत क्या है? जरूरत है हमें ऐसे अप्रोच की, एक ऐसे मेथड की जो हमारे नेचुरल फ्लो में आ जाए प्रैक्टिस से, जिससे अपना टाइम हम बचा पाए, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बेहतर कर पाए, और जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पे हमारी ऐसी पकड़ हो कि देखते ही हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन में यही करना है, ज्यादा समय वेस्ट ना करें। रिएक्शन टाइम हमें कम करना है। रिएक्शन टाइम मतलब क्वेश्चन देखते ही तुरंत समझ जाना कि हाँ इसमें यही करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, तो जो मेन चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। अभी जैसे देखिए 20 मिनट में अगर 25 सवाल करने हैं तो आपको लगभग एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट देना पड़ेगा? 0.8 मिनट। भाई 0.8 मिनट देना पड़ेगा अगर आप 25 क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, 20 मिनट में। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 4/5 मिनट, जो कि होता है 0.8 मिनट। 0.8 मिनट का मतलब हो गया 48 सेकेंड। मतलब 20 मिनट में आप ये 25 सवाल तब कर पाएंगे जब आप ऑन एवरेज देखा जाए तो 48 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 48 सेकंड में। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, अगर आपको 100 क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है जो है 2 घंटे में, या कह लीजिए 120 मिनट में, ठीक, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, तो एक क्वेश्चन आप करेंगे कितना? 1.2 मिनट में। ये एवरेज टाइम होगा आपके हर क्वेश्चन पे। अब आपको लग रहा होगा कि वाह 1.2 मिनट तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम का ये मतलब नहीं हुआ कि आप सही में हर क्वेश्चन 1.2 मिनट में कर रहे हैं, नहीं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर दें, 20 सेकंड में कर दें, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप 2 मिनट ले लें। ये एवरेज टाइम आप तब अचीव कर पाएंगे दोस्तों जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो, आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका जो हो ना वो थोड़ा सा अलग हो, बाकी सबसे थोड़ा सा अलग हो, ठीक। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई मान लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया तो उसको एक्स और वाई अज्यूम करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग होंगे जिनके पास कोई डायरेक्ट अप्रोच है, उन्हें पता है कि उन्हें ये नहीं करना काम जिसमें टाइम वेस्ट हो, वो कुछ और मेथड इस्तेमाल करेंगे और वहीं वो आपसे आगे हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक स्टेप आ गया कि बताओ 29 इंटू 38। अब ये इसको ट्रेडिशनल मेथड से, मतलब जैसे हम लोग अभी तक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यही आप हो गए पीछे दूसरों से, जिन्हें तरीका पता है कि इसे एक्चुअली कैसे मल्टीप्लाई करना। इस तरह से नहीं, किसी ऐसे तरह से जिससे टाइम बचे। दोस्तों तो मैं भी आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप इस टाइम फ्रेम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत सबसे पहले किस चीज की है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो एग्जाम के लिए है, सिर्फ एसएससी के नहीं, अब बात सिर्फ एसएससी के नहीं, अब बात होगी एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए, ठीक। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दोस्तों वो आपको ये है कि आपको काम करना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन स्किल पे, ठीक। बहुत लोग होते हैं जो अपने कैलकुलेशन स्किल पे काम ही नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। याद करिए जब आप यूकेजी एलकेजी फर्स्ट क्लास में हुआ करते थे, तो जब आपसे कहा जाता था कि 5 और 6 जोड़ के बताओ, तो आप कैसे जोड़ते थे? पहले आप 5 लाइन बनाते थे, फिर आप 6 लाइन बनाते थे, उसके बाद जोड़ते थे, ठीक। तब आप कहते थे कि हाँ आंसर 11 होगा। जब आपका स्टैंडर्ड चेंज हुआ, आप थोड़े हायर क्लास में गए, फिर आपसे कहा गया, तो ये नंबर भी बड़े हो गए उस हिसाब से, फिर आपसे कहा गया कि अब जोड़ो 25 और 36। तब फिर ये मेथड फेल हो गया, क्योंकि अब 25 लाइन बनाएंगे फिर 36 लाइन बनाएंगे, कॉपी में जगह ही नहीं बचेगी। तब हमें सीखना पड़ा ये मेथड, इस तरह जोड़ेंगे कैरी लेके, 6 5 11, 3 2 5 1 6, ठीक। उसके बाद दोस्तों जब हमारा एकेडमिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद यही मेथड हम फॉलो करते गए, इसी मेथड को फॉलो करते गए, और ये मेथड हमारे नेचुरल फ्लो में आ गया। अगर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे। इसके बाद जब आप आए कंपटीशन में, ठीक है, इसके बाद जब आए कंपटीशन में,
तब क्या हुआ, तब दोस्तों ये मेथड फेल हो गया, क्योंकि वहां पे आपको ऐड करने पड़ेंगे ढेर सारे नंबर। और एक चीज और, ये नंबर आपकी कॉपी पे नहीं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होंगे। तो पहले आप उन्हें उतारेंगे कॉपी में, पहले वहां टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद ऐड करेंगे, उसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि आपको अपने कैलकुलेशन स्किल पे काम करना है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हाँ काम करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद पहले सिलेबस के पीछे वो लग जाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर लो। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको अपनी कैलकुलेशन पढ़ाई के दौरान ही इंप्रूव करती रहनी है। कैलकुलेशन के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना जाता है। और एक चीज और दोस्तों, ऐसा कोई मेथड नहीं है, आप खोज के देख लीजिए यूट्यूब पे या किसी से भी, ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपको एक दिन में कैलकुलेशन करना सिखा देगा फास्ट। ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है जो आपको एक दिन में कैलकुलेशन करना सिखा दे। ये आती है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, वो है प्रैक्टिस। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस स्टेज पे कैसे आए? प्रैक्टिस से आए, ठीक। अब आपको इस स्टेज पे से इस दूसरे स्टेज पे आना है जहां पे आप अपनी कैलकुलेशन और तेज कर पाए। दोस्तों यकीन मानिए बहुत आसान है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, वो भी सिर्फ कितने दिन, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। 25 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं। जो कैलकुलेशन का तरीका आपको यहाँ बताया जाएगा, आपको बस उसे फॉलो करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। 25 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आप कहाँ पे हैं, आपका लेवल कितना बढ़ चुका है, कितने जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमें कोई शकुंतला देवी नहीं बनना है, उसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एग्जाम में अगर कोई आप इतना बड़ा जो है एडिशन आप 5 सेकंड में सॉल्व करते रहे। नहीं, हमें खुद से कंपटीशन करना है। जितना टाइम हम आज ले रहे हैं उस टाइम को हमें घटाने का काम करना है। जितना हम उस टाइम को कम कर पाए कैलकुलेशन स्पीड को, उतना बेहतर है। तो कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एग्जाम में अगर आपने बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन दिए गए टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए दिए गए टाइम फ्रेम में, वो भी सही। बस इतना बेहतर आपको बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक नहीं कहेंगे इसको दोस्तों, ट्रिक मेरे हिसाब से सबसे बेकार हो गई और मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ट्रिक नहीं लेके आऊंगा, मैं एक मेथड लेके आऊंगा आपके लिए। क्या लेके आऊंगा? एक मेथड लेके आऊंगा, क्योंकि मैं ट्रिक में बिलीव नहीं रखता, मैं बिलीव रखता हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट में। जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसको ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी ट्रिक निकल के आए हैं दोस्तों, वो सिर्फ किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से ही निकल के आए हैं, नहीं तो वो आते ही नहीं, किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। लेकिन लोग वही लॉजिक नहीं समझना चाहते। एसएससी जैसे एग्जाम्स में जहां पे क्वेश्चन अगर आपको सारे सॉल्व करने हैं ना, तो थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको। बाहर से क्वेश्चन नहीं आपको याद मतलब पढ़ लेना है। कि जैसे टाइम और वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम और वर्क में मैंने देखा है बच्चे 5 6 टाइप बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये इस टाइप का सवाल है टाइम और वर्क का, इसको ऐसे करना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है टाइम और वर्क का, इसको ऐसे करना है। गलती से एग्जाम में वो एक मेथड भूल गए, पूरा क्वेश्चन उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो भूल चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है, चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज हमें समझनी थी उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। किसी ने ट्रिक बता दिया, वो हमने समझ लिया। ट्रिक आ जाती है समझ में, दिमाग में घुस जाती है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाता है तो उस समय नहीं समझ में आता कि इसमें क्या करना है। लगता है कि अरे ये तो बाहर का सवाल है, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, आपको जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको वही लेवल मिले जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, मुखर्जी नगर के और बड़े बड़े टीचर्स जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वही लेवल आपको दिया जा सके यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों यकीन मानिए, ये मेरी गारंटी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आप ये 200 नंबर का टारगेट और ये 50 नंबर का टारगेट जरूर जो है टच कर पाएंगे, जरूर अचीव कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहली क्लास जो मेरी आएगी, सबसे पहली क्लास वो दोस्तों आएगी कैलकुलेशन के बेस्ड। इसकी सिर्फ एक क्लास लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास लूंगा इसकी। उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत कुछ बता दूं। जब मैं वो बता दूंगा तो फिर मैं आपके टॉपिक्स पे आऊंगा। एक एक टॉपिक जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है वो मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन
पूरे टॉपिक के दौरान जहां जहां पे हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसमें उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों कैलकुलेशन के लिए प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अलग से टाइम मत निकालिएगा। कहने का मतलब कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, बाद में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं। पढ़ते पढ़ते ही कैलकुलेशन करते रहना, आपको पढ़ते पढ़ते ही कैलकुलेशन करते रहना है। और दिन में कम से कम आपको करना क्या है, 20 मिनट का टाइम अलग से दे देना है। 20 मिनट का टाइम एडिशन पे, ठीक, सब्ट्रैक्शन पे, ठीक, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। दिन में बस 20 मिनट का टाइम। ये नहीं कि हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लास्ट में जाके कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे, मत करिएगा ये। साथ के साथ पढ़ते पढ़ते ही कैलकुलेशन आपको करते रहना है। तो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैथ्स की सीरीज में लेके आ रहा हूँ एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए ये मिलने, ठीक है। तो प्लीज जुड़े मेरे साथ और एक बार देखें कि मात्र कुछ ही दिनों में कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके अंदर, ठीक। मैथ्स का जो आपके अंदर डर है वो मैं कोशिश करूंगा निकल जाए, मेरी गारंटी है निकल भी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।